ओम जय शिव शंभू। आज हम लोग राजा हरिश्चंद्र के कथा को श्रवण करेंगे। इसका हमें मार्कंडेय पुराण में इसके विषय में जानकारी प्राप्त होता है। तो मार्कंडेय पुराण से हम लोग राजा हरिश्चंद्र के कथा को श्रवण करते हैं। इसे श्रवण करने का भी अनंत फल है और ये बड़ा ही रोचक कथा है और ये सत्य धर्म के पालन में राजा हरिश्चंद्र का बड़ा ही उत्तम महत्व है। ये तो चलिए हम लोग राजा हरिश्चंद्र के कथा को श्रवण करते हैं। राजा हरिश्चंद्र, पहले की बात है, त्रेता युग में हरिश्चंद्र नाम से प्रसिद्ध एक राजर्षि रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा, भूमंडल के पालक, सुंदर कीर्ति से युक्त और सब प्रकार से श्रेष्ठ थे। एक दिन महाबाहु राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां शिकार के पीछे दौड़ते हुए उन्होंने बारंबार कुछ स्त्रियों की कातर वाणी सुनी। वे कह रही थी, हमें बचाओ बचाओ। राजा ने शिकार का पीछा छोड़ दिया और उन स्त्रियों को लक्ष्य करके कहा, डरो मत डरो मत। कौन ऐसा दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष है जो मेरे शासनकाल में भी ऐसा अन्याय करता है। यूं कहकर स्त्रियों के रोने के शब्द का अनुसरण करते हुए राजा उसे और चल दिए। राजा की यह बात सुनकर तपस्वी विश्वामित्र कुपित हो उठे। उनके मन में क्रोध का उदय होते ही वे संपूर्ण विद्याएं जो स्त्रियों के रूप में रो रही थी क्षण भर में अंतर्धान हो गई। तदनंतर राजा ने उन तपस्या के भंडार महर्षि विश्वामित्र की ओर दृष्टिपात किया तो वे बड़े भयभीत हुए। विश्वामित्र बोल उठे, ओ दुरात्मा, खड़ा तो रह। तब राजा ने विनयपूर्वक मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, यह मेरा धर्म था। प्रभु, इसे आप मेरा अपराध ना माने। मुने, अपने धर्म की रक्षा में लगे हुए मुझ राजा पर आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। धर्मज्ञ राजा को तो यह उचित ही है कि वह धर्मशास्त्र के अनुसार दान दे, रक्षा करें और धनुष उठाकर युद्ध करें। विश्वामित्र ने कहा, यदि तुम राजा हो और राजधर्म को भली भांति जानते हो तो मैं प्रतिग्रह की इच्छा रखने वाला ब्राह्मण हूं। मुझे इच्छा अनुसार दक्षिणा दो। महर्षि की यह बात सुनकर राजा ने अपना नया जन्म हुआ माना और प्रसन्नचित्त से कहा। हरिश्चंद्र जी बोले, भगवान, आपको मैं क्या दूं? आप निशंक होकर कहिए। यदि कोई दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु हो तो उसे भी दी हुई ही मानिए। विश्वामित्र ने कहा, वीरवर, तुम समुद्र, पर्वत, ग्राम और नगरों सहित यह सारी पृथ्वी मुझे दे दो। घोड़े, हाथी, कोठार और खजाने सहित सारा राज्य भी मुझे समर्पित कर दो। इसके अतिरिक्त भी जो कुछ तुम्हारे पास है वह मुझे दे दो। केवल अपने स्त्री, पुत्र और शरीर को अपने पास रख लो। साथ ही अपने धर्म को भी तुम ही रखो, क्योंकि वह सदा कर्ता के ही साथ रहता है। परलोक में जाने पर भी वह साथ जाता है। मुनि का यह वचन सुनकर राजा प्रसन्नचित्त से तथास्तु कहा। हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की। उस समय उनके मुख पर शोक या चिंता कोई चिन्ह नहीं था। विश्वामित्र ने कहा, राजन, यदि तुमने यह सारी पृथ्वी मुझे दान कर दी तो जहां जहां मेरा प्रभुत्व हो वहां से तुम्हें निकल जाना चाहिए। करधनी आदि समस्त आभूषणों का संग्रह यहीं छोड़कर तुम वल्कल का वस्त्र लपेट लो और अपनी पत्नी तथा पुत्र के साथ ले चले जाओ। बहुत अच्छा कहकर राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी सैव्या तथा पुत्र रोहिताश्व को साथ ले वहां से जाने लगे। उस समय विश्वामित्र ने उनका मार्ग रोककर कहा, मुझे राजस्व यज्ञ की दक्षिणा दिए बिना ही तुम कहां जा रहे हो? हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान,
यह अकंटक राज्य तो मैंने आपको दे ही दिया, अब तो मेरे पास ये 3 शरीर ही शेष बचे हैं। विश्वामित्र ने कहा, तो ही मुझे यज्ञ की दक्षिणा तो देनी ही चाहिए। विशेषतः ब्राह्मणों को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके यदि ना दिया जाए तो वह प्रतिज्ञा भंग का दोष उस व्यक्ति का नाश कर डालता है। राजन, राजस्व यज्ञ में ब्राह्मणों को जितने से संतोष हो उस यज्ञ की उतनी ही दक्षिणा देनी चाहिए। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है, समयानुसार अवश्य आपको दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, राजन, इसके लिए मुझे कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी? हरिश्चंद्र ने कहा, ब्रह्मांड से मैं 1 महीने में आपको दक्षिणा के लिए धन दूंगा। इस समय मेरे पास धन नहीं है, अतः मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र ने कहा, नृपश्रेष्ठ, जाओ जाओ, अपने धर्म का पालन करो, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। विश्वामित्र ने जब जाओ कहकर जाने की आज्ञा दी तब राजा हरिश्चंद्र नगर से चले। उनके पीछे उनकी प्यारी पत्नी सेव्या भी चली, जो पैदल चलने के योग्य कदापि नहीं थी। रानी और राजकुमार सहित राजा हरिश्चंद्र को नगर से निकलते देख उनके अनुयायी सेवकगण तथा पूर्ववासी मनुष्य विलाप करने लगे, हा नाथ, हम प्रीतों का आप क्यों परित्याग कर रहे हैं? राजन, आप धर्म में तत्पर रहने वाले तथा पूर्ववासियों पर कृपा रखने वाले हैं। राजर्षि, यदि आप धर्म समझें तो हमें भी अपने साथ ले चलें। महाराज, 2 घड़ी तो ठहर जाइए, हमारे नेत्र रूपी भ्रमण आपके मुखारविंद की रूप सुधा का पान कर ले, फिर हमें कब आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रवासियों की ये बातें सुनकर राजा हरिश्चंद्र शोकमग्न हो उन पर दया करने के लिए ही मार्ग में उस समय ठहर गए। विश्वामित्र ने देखा राजा का चित्त पूर्ववासियों के वचनों से व्याकुल हो उठा है, तब वे उनके पास आ पहुंचे और रोष तथा अमर से आंखें फाड़ कर बोले, अरे तू तो बड़ा दुराचारी, झूठा और कपटपूर्ण बातें करने वाला है। धिक्कार है तुझे, जो मुझे राज्य देकर भी उसे वापस लेना चाहता है। विश्वामित्र का यह कठोर वचन सुनकर राजा कांप उठे और जाता हूं कहकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर खींचते हुए शीघ्रतापूर्वक चले। राजा अपनी पत्नी को खींच रहे थे, वह सुकुमारी अबला चलने के परिश्रम से थककर व्याकुल हो रही थी, तो भी विश्वामित्र ने सहसा उसकी पीठ पर डंडे से प्रहार किया। महारानी को इस प्रकार मार खाते देख महाराजा हरिश्चंद्र दुख से आतुर होकर केवल इतना ही कह सके, भगवान, जाता हूं। उनके मुख से और कोई बात नहीं निकल सकी। उस समय परम दयालु 5 विश्वदेव आपस में इस प्रकार कहने लगे, ओह, यह विश्वामित्र तो बड़ा पापी है, ना जाने किन लोकों में जाएगा। इसने यज्ञकर्ताओं में श्रेष्ठ इन महाराज को अपने राज्य से नीचे उतार दिया है। विश्वदेवों की यह बात सुनकर विश्वामित्र को बड़ा रोष हुआ। उन्होंने उन सबको साप देते हुए कहा, तुम सब लोग मनुष्य हो जाओ। फिर उनके अनुनय विनय से प्रसन्न होकर उन महामुनि ने कहा, मनुष्य होने पर भी तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी, तुम विवाह भी नहीं करोगे, तुम्हारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष भी नहीं होगा, तुम पुनः काम क्रोध से मुक्त होकर देवत्व को प्राप्त कर लोगे। तदनंतर वे विश्वदेव अपने अंश से कुरुवंशियों के घर में अवतीर्ण हुए। वे ही द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न 5 पांडव कुमार थे। महामुनि विश्वामित्र के शाप से ही उनका विवाह नहीं हुआ। जैमिनी बोले, आप लोगों ने क्रमशः मेरे प्रश्नों के उत्तर में ये सारी बातें बताई, अब मुझे हरिश्चंद्र की शेष कथा सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। फिर इसके बाद पक्षी जो कथा सुना रहे थे जैमिनी जी को, फिर आगे राजा हरिश्चंद्र की कथा को सुनाते हैं। कहते हैं, विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दुखी हो धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके पीछे नन्हे से पुत्र को गोद लिए रानी सेव्या चल रही थी।
दिव्य वाराणसी पुरी के पास पहुंचकर राजा ने विचार किया कि यह काशी मनुष्य की भोग भूमि नहीं है, इस पर केवल शूलपाणी भगवान शंकर का अधिकार है, अतः यह मेरे राज्य से बाहर है। ऐसा निश्चय करके दुख से पीड़ित हो उन्होंने अपनी अनुकूल पत्नी के साथ पैदल ही काशी में प्रवेश किया। पुरी में प्रवेश करते ही उन्हें महर्षि विश्वामित्र सामने खड़े दिखाई दिए। उन्हें उपस्थित देख राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए और बोले, मुने, ये मेरे प्राण, यह पुत्र और यह पत्नी यहाँ प्रस्तुत है। इनमें से जिनकी आपको आवश्यकता हो उसे उत्तम अर्घ के रूप में स्वीकार कीजिए, अथवा हम लोग यदि आपकी और कोई सेवा कर सकते हो तो उसके लिए भी आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र बोले, राजर्षि, आज 1 मास पूर्ण हो गया। यदि आपको अपनी बात का स्मरण हो तो मुझे राजस्व यज्ञ के लिए दक्षिणा दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, तपोधन, अभी आज ही महीना पूरा हो रहा है, उसमें आधा दिन शेष है। इतने समय तक और प्रतीक्षा कीजिए, अब अधिक देरी नहीं होगी। विश्वामित्र बोले, महाराज, ऐसा ही सही, मैं फिर आऊंगा। यदि आज मुझे दक्षिणा ना दोगे तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। यूं कहकर विश्वामित्र चले गए। उस समय राजा इस चिंता में पड़े कि पहले स्वीकार की हुई दक्षिणा मैं इन्हें किस प्रकार दूं? क्या मैं अपने प्राण त्याग दूं? इस अकिंचन दशा में किधर जाऊं? यह प्रतिज्ञा की हुई दक्षिणा दिए बिना ही मर जाऊं तो ब्राह्मण के धन का अपहरण करने के कारण पापात्मा समझा जाऊंगा और मुझे अधम से अधम कीट योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अथवा यह दक्षिणा चुकाने के लिए अपने को बेचकर किसी की दास्ता स्वीकार कर लूं, बस अपने को बेचना ही ठीक है। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत व्याकुल एवं दीन होकर नीचा मुख किए जब इस प्रकार चिंता कर रहे थे, उस समय उनकी पत्नी ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में कहा, महाराज, चिंता छोड़िए, अपने सत्य की रक्षा कीजिए। कृति राजा के 7 अश्वमेघ और 1 राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करके भी एक ही बार असत्य बोलने के कारण स्वर्ग से गिर गए थे। महाराज, मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है। इतना कहकर रानी सेवियां फूट फूट कर रोने लगी। हरिश्चंद्र बोले, कल्याणी, यह संताप छोड़ो और जो कुछ कहना चाहती हो उसे साफ साफ कहो। रानी ने कहा, महाराज, मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है। श्रेष्ठ पुरुष स्त्री संग्रह का फल पुत्र ही बतलाते हैं। वह फल आपको मिल चुका है, अतः मुझको ही बेचकर ब्राह्मण का दक्षिणा चुका दीजिए। महारानी की वह वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र मूर्छित हो गए। इसी बीच में महातपस्वी विश्वामित्र जी आ धमके। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को मूर्छित होकर भूमि पर पड़ा देख उन पर जल के छींटे डाले और इस प्रकार कहा, राजेंद्र, उठो उठो, यदि तुम्हारी दृष्टि धर्म पर हो तो मुझे पूर्वोक्त दक्षिणा दे दो। सत्य से ही सूर्य तप रहा है, सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य भाषण सबसे बड़ा धर्म है। राजन, यदि आज तुम मुझे दक्षिणा ना दोगे तो सूर्यास्त होने पर तुम्हें निश्चय ही शाप दे दूंगा। उस समय उनकी पत्नी ने फिर कहा, नाथ, मेरी बात मानकर वैसा ही कीजिए, अन्यथा आपको शापाग्नि से दग्ध होकर मरना पड़ेगा। जब पत्नी ने बार बार उन्हें प्रेरित किया तब राजा बोले, कल्याणी, मैं बड़ा निर्दय हूं, लो अब तुम्हें बेचने चलता हूं। क्रूर से क्रूर मनुष्य भी जो कार्य नहीं कर सकते वही आज मैं करूंगा। पत्नी से यों कहकर राजा व्याकुल चित्त से नगर में गए और नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से बोले। राजा ने कहा, ओ नागरिकों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। क्या तुम मेरा परिचय पूछ रहे हो? लो सुनो, मैं मनुष्य नहीं अत्यंत क्रूर प्राणी हूं, क्योंकि अपनी प्राण प्यारी पत्नी को यहां बेचने के लिए आया हूं। यदि आप लोगों में से किसी को मेरी इस प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा पत्नी से दासी का काम लेने की आवश्यकता हो तो वह शीघ्र बोले। तदनंतर कोई बूढ़ा ब्राह्मण सामने आकर राजा से बोला,
दासी को मेरे हवाले करो, मैं इसे धन देकर खरीदता हूँ। मेरे पास धन बहुत है और मेरी प्यारी पत्नी अत्यंत सुकुमारी है, वह घर के कामकाज नहीं कर सकती, इसीलिए यह दासी मुझे दे दो। तुम अपनी इस पत्नी की कार्य दक्षता, अवस्था, रूप और स्वभाव के अनुरूप यह धन लो और इसे मेरे हवाले करो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राजा हरिश्चंद्र का हृदय दुख से विदीर्ण हो गया। वे उसे कोई उत्तर ना दे सके। तब उस ब्राह्मण ने राजा के वल्कल वस्त्र में उस धन को अच्छी तरह बांध दिया और उनकी पत्नी को खींचकर वह अपने साथ ले चला। माता को इस दशा में देखकर बालक रोहितासुर उठा और हाथ से उसका वस्त्र पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। उस समय रानी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा आओ, जी भरकर देख लो, तुम्हारी माता अब दासी हो गई, तुम राजपुत्र हो, मेरा स्पर्श ना करो, अब मैं तुम्हारी स्पर्श करने योग्य ना रही। फिर सहसा अपनी माता को खींचकर ले जाते हुए देख बालक रोहितासुर माँ माँ कहकर रोता हुआ दौड़ा। उस समय उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। जब बालक पास आया तब उस ब्राह्मण ने क्रोध में भरकर उसे लात से मारा तो भी अपनी मां को नहीं छोड़ा, केवल माई माई कहकर बिलखता रहा। तब रानी ने ब्राह्मण से कहा, स्वामीन, आप मुझ पर कृपा कीजिए, इस बालक को भी खरीद लीजिए। यद्यपि आपने मुझे खरीद लिया है, तथापि इस बालक के बिना मैं आपके कार्य को अच्छी तरह नहीं कर सकती। मैं बड़ी अभागिनी हूँ। आप मुझ पर दया करके प्रसन्न हो और बछड़े से गाय की तरह इस बालक से मुझे मिलाइए। ब्राह्मण बोला, राजन, यह धन लो और इस बालक को भी मेरे हवाले करो। यूं कहकर उसने पूर्ववत राजा के उत्तरीय खंड में वह धन बांध दिया और बालक को उसकी माता के साथ लेकर चल दिया। इस प्रकार पत्नी और पुत्र को ले जाए जाते देख राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुख से कातर हो गए और विलाप करने लगे। इतने में वह ब्राह्मण उन दोनों को साथ ले ऊंचे ऊंचे वृक्ष और गृह आदि की ओंट में छिप गया। वह बड़ी शीघ्रता से चल रहा था। तदनंतर विश्वामित्र ने वहां पहुंचकर राजा से धन मांगा। हरिश्चंद्र ने भी वह धन उसे समर्पित कर दिया। पत्नी और पुत्र को बेचने से प्राप्त हुए उस धन को थोड़ा देखकर कौशिक मुनि ने शोकाकुल राजा से कुपित होकर कहा, क्षत्रियाधम, क्या तू इसी को मेरे यज्ञ के अनुरूप दक्षिणा मानता है? यदि ऐसी बात है तो मेरे महान बल को देख, अपनी भली भांति की हुई तपस्या का, निर्मल ब्राह्मणत्व का, उग्र प्रभाव का तथा विशुद्ध स्वाध्याय का बल तुझे दिखाता हूं। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, कुछ काल और प्रतीक्षा कीजिए, और भी दक्षिणा दूंगा। इस समय नहीं है, मेरी पत्नी और पुत्र बिक चुके हैं। विश्वामित्र ने कहा, राजन, दिन का चौथा भाग शेष है, बस इसके उत्तर मैं तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। राजा हरिश्चंद्र इस प्रकार निर्दयतापूर्ण निष्ठुर वचन कहकर और उस धन को लेकर कोप में भरे हुए विश्वामित्र तुरंत वहां से चल दिए। उनके जाने पर राजा भय और शोक के समुद्र में डूब गए। उन्होंने सब प्रकार विचार करके अपना कर्तव्य निश्चय किया और नीचा मुंह करके आवाज लगाई, जो मनुष्य मुझे धन से खरीदकर दास का काम लेना चाहता हो, वह सूर्य के रहते रहते शीघ्र ही बोले। उसी समय धर्म चांडाल का रूप धारण करके तुरंत वहां आए। उस चांडाल के शरीर से दुर्गंध निकल रही थी। चांडाल बोला, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, तुम शीघ्र ही अपनी कीमत बताओ। थोड़े अथवा बहुत, जितने धन से तुम प्राप्त हो सको उसे कहो। हरिश्चंद्र बोले, मैं चांडाल का दास होना नहीं चाहता। वह बहुत ही निंदित कर्म करते हैं। सापाग्नि से जल मरना अच्छा, किंतु चांडाल के अधीन होना कदापि अच्छा नहीं है। वे
इस प्रकार कह ही रहे थे कि महान तपस्वी विश्वामित्र मुनि आ पहुंचे और क्रोध एवं अमर्ष से आंखें फाड़ कर राजा से बोले, यह चांडाल तुम्हें बहुत सा धन देने के लिए उपस्थित है, उसे ग्रहण करके मुझे यज्ञ की पूरी दक्षिणा क्यों नहीं देते? यदि तुम चांडाल के हाथ अपने को बेचकर उससे मिला हुआ धन मुझे नहीं दोगे तो मैं निस्संदेह तुम्हें शाप दे दूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा, ब्रह्मांड से मैं आपका दास हूं, दुखी हूं, भयभीत और विशेषता आपका भक्त हूं। आप मुझ पर कृपा करें। चांडाल का संपर्क बड़ा ही निंदनीय है। मुनिश्रेष्ठ, शेष धन के बदले मैं आपका ही सब कार्य करने वाला, आपके अधीन रहने वाला तथा आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाला दास बनकर रहूंगा। विश्वामित्र बोले, यदि तुम मेरे दास हो तो मैंने 1 अरब स्वर्ण मुद्रा लेकर तुम्हें चांडाल को दे दिया, अब तुम उसके दास हो गए। मुनि के कहने पर चांडाल मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने विश्वामित्र को धन देकर राजा को बांध लिया और उन्हें डंडों की मार से अचेत सा करता हुआ वह अपने घर की ओर ले चला। उस समय राजा की इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो गई थी। तदनंतर राजा हरिश्चंद्र चांडाल के घर में रहने लगे। कुछ काल के बाद राजा हरिश्चंद्र चांडाल के वश में होने के कारण शमशान घाट पर मुर्दों के कपड़े संग्रह करने के काम में नियुक्त हुए। चांडाल ने उन्हें आज्ञा दी थी, तुम मुर्दों के आने की प्रतीक्षा में रात दिन यहीं रहो। यह आदेश पाकर राजा काशीपुरी के दक्षिण शमशान भूमि में बने हुए शिव मंदिर में गए। उस शमशान में बड़ा भयंकर शब्द होता था। वहां सैकड़ों सियारें भरी रहती थी। चारों ओर मुर्दों की खोपड़ियां बिखरी पड़ी थी। सब ओर से बड़ी दुर्गंध आती थी। अनेकों मृत व्यक्तियों, बंधु बांधवों के करुण क्रंदन से वह शमशान भूमि बड़ी ही भयानक और कोलाहलपूर्ण रहती थी। ऐसी भूमि में निवास करने के कारण ना तो राजा रात में सो पाते थे ना दिन में, बारंबार हाहाकार करते थे। उस प्रकार उसके 12 महीने 100 वर्षों के समान बीते। अंत में राजा ने दुखी होकर देवताओं की शरण ली और कहा, महान धर्म को नमस्कार है, जो सच्चिदानंद स्वरूप संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले विधाता प्रातपर ब्रह्मा, शुद्ध पुराण पुरुष एवं अविनाशी है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। देवगुरु बृहस्पति तुम्हें नमस्कार है, इंद्र को भी नमस्कार है। यों कहकर राजा पुनः चांडाल के कार्य में लग गए। तदनंतर एक दिन महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी सेव्या सर्प के काटने से मरे हुए बालक को गोद में उठाए विलाप करती हुई शमशान भूमि में आई। वह बार बार यही कहती थी, हा वत्स, हा पुत्र, हा शिशो। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, कांति मलिन पड़ गई थी, मन बेचैन था, सिर के बाल में धूल जम गई थी। सेव्या के विलाप का शब्द सुनकर राजा हरिश्चंद्र तुरंत उसके पास गए। उन्हें आशा थी वहां भी मुर्दों के शरीर का कफन मिलेगा। वे जोर जोर से रोती हुई अपनी पत्नी को पहचान ना सके। अधिक काल तक प्रवास में रहने के कारण वह बहुत संतप्त थी। ऐसी जान पड़ती थी मानो उसका दूसरा जन्म हुआ हो। सेव्या ने भी पहले उनके मस्तक को मनोहर केशों से सुशोभित देखा था, अब उनके सिर पर जटा थी। वे सूखे हुए वृक्ष के समान जान पड़ते थे। इस अवस्था में वह भी अपने पति को पहचान ना सकी। राजा ने काले कपड़े में लिपटे हुए बालक को, जिसे सर्प ने काट खाया था तथा जिसके अंगों में राजोचित चिन्ह दिखाई देते थे, जब देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, अहो बड़े कष्ट की बात है, यह बालक किसी राजा के कुल में उत्पन्न हुआ था, किंतु दुरात्मा काल ने इसे किसी और ही दशा में पहुंचा दिया। अपनी माता की गोद में पड़े हुए इस बालक को देखकर मुझे कमल के समान नेत्रों वाला अपना पुत्र रोहिताश्व याद आ रहा है। यदि उसे भयंकर काल ने अपना ग्रास न बनाया होगा तो वह मेरा लाडला भी इसी उम्र का हुआ होगा। इतने में ही रानी ने विलाप करते हुए कहा, हा वत्स,
किस पाप के कारण यह अत्यंत भयंकर दुख आ पड़ा है जिसका कभी अंत ही नहीं आता। हा प्राणनाथ, आप कहाँ हैं? ओ विधाता, तूने राज्य का नाश किया, सुहृदों से बिछो कराया और स्त्री तथा पुत्र को भी बिकवा दिया। अरे, तूने राजर्षि हरिश्चंद्र की कौन सी दुर्दशा नहीं की। रानी का यह वचन सुनकर अपने पद से भ्रष्ट हुए राजा हरिश्चंद्र अपनी प्राण प्यारी पत्नी तथा मृत्यु के मुख में पड़े हुए पुत्र को पहचान लिया। ओह, कितने कष्ट की बात है। यह सेव्या इस अवस्था में और यही मेरा पुत्र है। यों कहते हुए वे दुख से संतप्त होकर रोते रोते मूर्छित हो गए। इस अवस्था में पहुंचे हुए राजा को पहचान कर रानी को भी बड़ा दुख हुआ। अब सेव्या पुत्र शोक को भूलकर गिरे हुए पति को देखने लगी। पति और पुत्र दोनों की चिंता से पीड़ित, विस्मित एवं दीन हुई रानी जब पति की दशा का निरीक्षण कर रही थी, उस समय उसकी दृष्टि अपने स्वामी के उस दंड पर पड़ी जो बहुत ही घृणित एवं चंडाल के धारण करने योग्य था। यह देखते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर धीरे धीरे जब चेत हुआ तो गदगद वाणी में कहने लगी, ओ देव, तूने देवत के समान कांतिमान इन महाराज को चांडाल की दशा को पहुंचा दिया। तूने इनके राज्य का नाश, सुहृदों का त्याग और स्त्री पुत्र को विक्रय कराकर भी इन्हें नहीं छोड़ा। आखिर इन्हें राजा से चंडाल बना दिया। यों कहकर महारानी सेव्या महाराज हरिश्चंद्र के कंठ में लग गई तथा कष्ट एवं सैकड़ों प्रकार से के शोक से आक्रांत हो आर्तवाणी में विलाप करने लगी। राजन, यह स्वप्न है या सत्य है? महाभाग, आप इस जैसा समझते हो बतलाएं, मेरा मन अचेत होता जा रहा है। रानी की यह बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र ने गरम सांस ली और गदगद वाणी में अपने को चांडालत्व प्राप्त होने की सारी कथा कह सुनाई। उसे सुनकर रानी को बड़ा दुख हुआ और उसने गरम सांस खींचकर बहुत देर तक रोने के पश्चात अपने पुत्र की मृत्यु की तथा यथार्थ घटना निवेदित की। पुत्र के मरने की बात सुनकर राजा पुनः पृथ्वी पर गिर पड़े और विलाप करते हुए बोले, प्रिय, अब मैं अधिक दिनों तक जीवित रहकर कलेश भोगना नहीं चाहता। रानी बोली, राजर्षि, मुझसे भी अब यह दुख का भार नहीं सहा जाता, अतः आपके साथ ही मैं भी चिता की जलती हुई आग में प्रवेश करूंगी। यह सुनकर राजा ने कहा, पतिव्रते, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। तदनंतर राजा ने चिता बनाकर उसके ऊपर अपने पुत्र को रखा और अपनी पत्नी के साथ हाथ जोड़कर सबके ईश्वर परमात्मा नारायण श्री हरि का स्मरण किया। उनके इस प्रकार भक्त स्मरण करने पर इंद्र आदि संपूर्ण देवता धर्म को अगवा बनाकर तुरंत वहां आए और इस प्रकार बोले, राजन, हमारी बात सुनो। तुम्हारे स्मरण करने पर संपूर्ण देवता यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये साक्षात पितामह ब्रह्मा जी हैं और ये स्वयं भगवान धर्म हैं। इनके सिवा साध्यगण, विश्वदेव, मरुतगण और लोकपाल भी अपने वाहनों सहित पधारे हैं। नाग, सिद्ध, गंधर्व, रुद्र, अश्विनी कुमार तथा और भी बहुत से देवता यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथ ही बाबा विश्वामित्र जी भी हैं। तत्पश्चात धर्म ने कहा, राजन, प्राण त्यागने का साहस ना करो, मैं साक्षात धर्म तुम्हारे पास आया हूं। तुमने अपने क्षमा, इंद्रिय संयम तथा सत्य आदि गुणों से मुझे संतुष्ट किया है। इंद्र बोले, महाभाग हरिश्चंद्र, मैं इंद्र तुम्हारे पास आया हूं। तुमने स्त्री पुत्र के साथ सनातन लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है। राजन, पत्नी और पुत्र को साथ लेकर स्वर्गलोक को चलो, जिसे तुमने अपने शुभ कर्मों से प्राप्त किया है तथा जो दूसरे मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। इसके बाद इंद्र ने चीता के ऊपर आकाश से अमृत की वृष्टि की, जो अकाल मृत्यु का निवारण करने वाली है। फिर फूलों की भी वर्षा होने लगी। देवताओं की दुदुम्बियां जोर जोर से बज उठी।
इस प्रकार वहां एकत्रित हुए देवताओं के समाज में महात्मा राजा का पुत्र रोहिताश्व चिता से जीवित हो उठा। उसका शरीर सुकुमार और स्वस्थ था। उसकी इंद्रियों और मन में प्रसन्नता थी। फिर तो महाराज हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को तुरंत छाती से लगा लिया। वे स्त्री सहित पूर्ववत तेज और कांति से संपन्न हो गए। उनकी देह पर दिव्य हार और वस्त्र शोभा पाने लगे। राजा स्वस्थ एवं पूर्ण मनोरथ हो परम आनंद में निमग्न हो गए। उस समय इंद्र ने पुनः उससे कहा, महाभाग, स्त्री और पुत्र सहित तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी, अतः अपने कर्मों के फल भोगने के लिए दिव्य लोक को चलो। हरिश्चंद्र बोले, देवराज, आपको नमस्कार है। मेरा यह वचन सुनिए। आप मुझ पर प्रसन्न हैं, अतएव मैं विनीत भाव से आपके सम्मुख कुछ निवेदन करता हूं। अयोध्या के सब मनुष्य मेरे विरह शोक में मग्न हैं। आज उन्हें छोड़कर मैं दिव्य लोक को कैसे जाऊंगा? सुरेश्वर, यदि अयोध्यावासी पुरुष साथ सिंह स्वर्ग चल सके तब तो मैं भी चलूंगा, अन्यथा उन्हीं के साथ नरक में भी जाना मुझे स्वीकार है। इंद्र ने कहा, राजन, उन सब लोगों के पृथक पृथक नाना प्रकार के बहुत से पुण्य और पाप हैं। फिर तुम स्वर्ग को सबका भोग्य बनाकर वहां कैसे चल सकोगे? हरिश्चंद्र बोले, इंद्र, राजा अपने कुटुंबियों के ही प्रभाव से राज भोगता है। प्रजावर्ग भी राजा का कुटुंबी ही है। उन्हीं के सहयोग से राजा बड़े बड़े यज्ञ करता, पोखरे खुदवाता और बगीचे आदि लगवाता है। यह सब कुछ मैंने अयोध्या वासियों के प्रभाव से किया है। अतः स्वर्ग के लोभ में पड़कर मैं अपने उपकारियों का त्याग नहीं कर सकता। देवेश, यदि मैंने कुछ भी पुण्य किया हो, उन सब का फल उन सब के साथ ही मुझे मिले, उसमें उनका समान अधिकार हो। ऐसा ही होगा। यों कहकर त्रिभुवनपति इंद्र, धर्म और गाधिनंदन विश्वामित्र मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। लोगों पर अनुग्रह रखने वाले देवेंद्र ने स्वर्गलोक से भूतल तक सैकड़ों विमानों का तांता बांध दिया। फिर चारों वर्णों और आश्रमों से युक्त अयोध्या नगर में प्रवेश करके राजा हरिश्चंद्र के समीप में देवराज इंद्र ने कहा, प्रजाजनों, तुम सब लोग शीघ्र आओ। धर्म के प्रसाद से तुम सब लोगों को अत्यंत दुर्लभ स्वर्गलोक प्राप्त हुआ है। इंद्र की यह बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र की प्रसन्नता के लिए महातपस्वी विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश्व को परम रमणीय अयोध्यापुरी में ला वहां राज्य सिंहासन पर अभिषेक कर दिया। देवताओं, मुनियों और सिद्धों के साथ रोहिताश्व का राज्याभिषेक करके राजा सहित सभी बंधु बांधव बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद वहां के सब लोग अपने पुत्र, भृत्य और स्त्रियों के सहित स्वर्गलोक को चले गए। ओम जय शिव शंभु। ये हम लोग आज महान पुण्य में राजा हरिश्चंद्र की कथा को श्रवण किए। ये अत्यंत रहस्य युक्त और बड़ी ही निर्मल कथाएं थी और ये हृदय को ही विदीर्ण करने वाली कथाएं थी। कथाएं अगर पहले दुख में भी हो, अगर अंत में वो उस व्यक्ति को सुखद बना दे उनके जीवन को, तो फिर वो अंत अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा ही होता है। तो चलिए बंधुजन, आज हम लोग इतने महत्वपूर्ण और इतने विचित्र कथाओं को श्रवण किए। हम अगले प्रकरण में ऐसे ही विचित्र कथाओं को लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जय शिव शंभु। ओम हर हर महादेव।